फ्रेगमेंटेशन वर्ड सुने हैं? नो सर। हाँ, ड्राइव भी देखिएगा। फ्रेगमेंटेशन मतलब किसी भी चीज को या तो दो पार्ट में डिवाइड करना, या किसी भी चीज को दो अलग टेबल्स को या दो अलग डिस्क को एक साथ ज्वाइन करना। हम लोग का जो सिस्टम है, सिस्टम में अलग अलग ड्राइव हैं, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, तो दैट इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। ड्राइव एक ही है। मान लीजिए 500 जीबी का अगर आपका सिस्टम है विथ 500 जीबी स्टोरेज, तो हम लोग उसको डिफ्रेगमेंट करते हैं। 500 जीबी को ही दो ड्राइव, तीन ड्राइव में डिवाइड कर देते हैं इजी एक्सेस के लिए। सी ड्राइव में जनरली हमारा क्या रहता है? कंप्यूटर के सी ड्राइव में जनरली क्या रखते हैं आप? सर बेसिक जितना ओएस का या फिर जितना भी ओएस और सिस्टम रिलेटेड सॉफ्टवेयर हुआ वहीं पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल। है सर। बाकी हम लोग अलग से डिफ्रेगमेंट करके डी या ई ड्राइव रखते हैं कि जो भी हमारा पर्सनल डेटा हो और व्हाट एवर द डेटा कैन बी स्टोर्ड देयर। सी ड्राइव खाली खाली सिस्टम का इंफॉर्मेशन लेके रखता है। सेम चीज यहाँ होता है डेटाबेस में, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीबीएमएस। Fragmentation is the process of dividing the whole or full database into various subtable or subrelation so that data can be stored in different system. तो जहां भी स्मॉल पीसेज या सब टेबल में डिवाइड कीजिएगा डेटाबेस को, वो कहलाता है फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट में हम लोग क्या करते हैं, फिर से एक बार पढ़ लीजिए। प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द होल और फुल डेटाबेस इनटू ई नंबर, ई नेम, डिजाइन, सैलरी, डिपार्टमेंट। ई नंबर, ई नेम, डिजाइन, सैलरी, डिपार्टमेंट। फिर सेम कॉलन का, अब आई थिंक देखिए, यहाँ पे देखिए 5 इंफॉर्मेशन है। एम्प्लॉय नंबर 101 से 105 तक है। हमने क्या किया, सेम टेबल को दो पार्ट में फ्रेगमेंट किया। फ्रेगमेंट हुआ तो 101, 102 एक पे दिखा, बाकी तीन एक टेबल में दिखा। ऐसा हम लोग करते हैं। सेम आपका ज्वाइन वाला ही कॉन्सेप्ट लगेगा कि दो टेबल है, दो अलग अलग टेबल है, उसको मिला के ज्वाइन कर लिए, या फिर दो टेबल को फ्रेगमेंट कर दिया। ये है हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन, मतलब कि हर एक रो अलग अलग इंफॉर्मेशन लिए रहेगा। वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन यानी कॉलम का डिवाइड। हॉरिजॉन्टल मतलब रो डिवाइड, वर्टिकल मीन्स कॉलम डिवाइड। वर्टिकल भी एक देख लीजिए। ई नंबर ट्रिपल आईडी एक में आ जाएगा, दूसरे टेबल में ई नेम और डिजाइन आ जाएगा। मतलब कि हम लोग कॉलम को डिवाइड किए। क्लियर हो रहा है? यस सर। तो हॉरिजॉन्टल रो वाइज डिवाइड, वर्टिकल कॉलम वाइज डिवाइड। मिक्स में आप रो भी कर सकते हो, कॉलम भी कर सकते हो, जैसा यूज रहता है अकॉर्डिंग टू यूज हम लोग टेबल डिवाइड करते हैं। ये जो म्यू सिग्मा है, दिस इज कॉल्ड ज्वाइन। जब हम लोग माई सिक्वल पे देखते हैं तो ज्वाइन कमांड यूज करते हैं। जब फ्रेगमेंटेशन थ्योरी में यूज करते हैं तो दिस सिंबल कैन बी यूज आउट। कोई डाउट यहां तक?
तो सर हम लोग मतलब कुछ सिंटैक्स या कुछ स्टेटमेंट लिखेंगे उसके बाद ऐसा होगा ना? नहीं, ये जस्ट सिंटेक्स तो वही है हमारा, जो हमारा ज्वाइन का है। अच्छा, अच्छा। ठीक है ज्वाइन सर, में ये मतलब वही थ्योरेटिकल करना पार्ट है, क्लियर तो हाँ, है। जी, इनर ज्वाइन और आउटर ज्वाइन जो जैसे करना है जी। जिस टेबल को, तो जस्ट वी आर यूजिंग ज्वाइन फंक्शन। ज्वाइन का सिंटेक्स है। फ्रेगमेंटेशन खाली आपको बताते हैं कि कैसे आप अलग अलग सब रिलेशन बना सकते हो। एक बार इसको पूरा रीड आउट कर लीजिए। In the fragmentation process, let's say if a table T is fragmented and divided into number of fragments, fragment contains sufficient information to allow the restoration of the original table. डेटा ऐसे ही फ्रेगमेंट करना है कि जब सारा टेबल को आप जोड़ो तो जो आपका ओरिजिनल टेबल है बन जाए। This restoration can be done by the use of union or join. तो सिंटेक्स आपका वही रहेगा जो यूनियन और ज्वाइन कराता है। कॉन्सेप्ट हमारा है कि कैसे हम लोग डेटा को फ्रेगमेंट करेंगे। ये जनरली होता है जब मेरा टेबल साइज बहुत हो जाता है, टेबल का साइज बढ़ जाता है, अलग अलग सब टेबल रहते हैं, तो इजी एक्सेस के लिए हम लोग पूरा डेटाबेस को फ्रेगमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। सेम को टेबल कॉन्सेप्ट को ही देख लेंगे। फ्रेगमेंटेशन थोड़ा सा अच्छे से क्लियर कर लीजिए। जैसे हम लोगों ने फ्रेगमेंटेशन देखा तो सबसे पहले आता है ऑप्टिमाइज ड्राइवर्स। फ्रेगमेंटेशन करते हैं कि किसी भी चीज, जो भी हमारा डेटाबेस या स्टोरेज है, इजी एक्सेस हो और एक स्पेसिफिक एक्सेस रहे। तो यहीं पे हम लोग इसलिए इसको डिफ्रेगमेंट करते हैं। केवल सी ड्राइव अगर रखेंगे तो जैसा बताए ओएस वाला भी सारा सिस्टम उसमें इंस्टॉल होगा, हमारा भी डेटा इंस्टॉल होगा, तो फाइल जो है इजी एक्सेस नहीं हो सकता। ऑलरेडी उसमें बहुत सारे फाइल हैं, तो इसको हम लोग सेपरेट एक्सेस दिए रहते हैं कि एक सेपरेट एक्सेस रहे, एक हमारा लोकल डिस्क एक्सेस रहे। सेम चीज यूज कराता है यहाँ पे ज्वाइन और यूनियन, लाइक दिस।
यहाँ पे देखिए, ये जो टेबल है इसमें 2 कॉलम है, यहाँ पे 7th कॉलम है। ज्वाइन और यूनियन जब भी यूज कीजिएगा तो ज्वाइन में हम आपको बताए थे कि एक चीज कोई कॉमन होना चाहिए जिसपे वो ऑर्डर सेट करे। सेम चीज यूनियन में है कि जब आप यूनियन यूज करोगे तो कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम्स और डेटा टाइप्स दैट शुड बी सेम। क्लियर हुआ? सर एक बार और। जब हम लोग 2 टेबल को एड ऑन करते हैं तो ज्वाइन में मैंने बताया था कि कोई भी एक कॉलम कॉमन होना चाहिए, तभी तो ज्वाइन हो रहा था। जैसे हम लोग कोर्स आईडी को ज्वाइन कर रहे थे। जी सर, एक कॉमन कॉलम होना चाहिए था। यूनियन में है कि नंबर ऑफ कॉलम्स और डेटा टाइप्स दोनों सेम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि जो हम लोगों ने ये अभी टेबल देखा, दो टेबल को अगर हम ऐड करें इधर यूनियन ऑपरेशन से ही, तो अगर एक में ई नंबर इंटीजर में है, दूसरा में अगर कैरेक्टर में रहेगा तो सेम कैन नॉट बी यूज। इसलिए नंबर ऑफ कॉलम्स और डेटा टाइप्स एक चाहिए यूनियन कमांड के लिए। दोनों का काम सेम है। यहाँ पे यूनियन क्या किया कि हमने नेम और आईडी तो सेलेक्ट किया, इट्स गुड, नेम एंड आईडी फ्रॉम दिस टेबल। यूनियन का लिया, इसको भी जोड़ दिया आपका जो आपका इंप नेम इंप आईडी था सेम। अब एक थोड़ा सा डिफरेंट कमांड यूज कर लीजिए। यहाँ पे एरर देखिए, द यूज्ड सेलेक्ट स्टेटमेंट हैव अ डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम्स। जैसे ही आप थोड़ा सा इसको और करीब से देखिए, यहाँ पे नेम आईडी लिया, यूनियन किए, दोनों टेबल का जो डेटा था एक पे रिलाई किया। यहाँ पे हमने सेम किया, सेलेक्ट नेम एड्रेस फ्रॉम स्टूडेंट, नेम एड्रेस किया, दोनों टेबल का जो डेटा था दोनों को यूनियन करके सेम टेबल में दे दिया।
यहाँ पे मैंने क्या किया, सेलेक्ट नेम एड्रेस फ्रॉम स्टूडेंट, एक कॉलम को केवल लिया इंप नेम। तो यहाँ पे देखिए सेलेक्ट स्टेटमेंट है डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम्स, मीन्स कि अगर यहाँ पे आप 2 कॉलम ले रहे हो तो दूसरा जो यूनियन करोगे उसका भी 2 कॉलम होना चाहिए। क्लियर हुआ? यस सर। यही है यूनियन और ज्वाइन, आप लोग उस दिन देखे थे। यही डिस्क फ्रेगमेंटेशन में हम लोग यूज करते हैं। फ्रेगमेंटेशन करते क्यों, क्या क्या एडवांटेज है, इसको एक बार रीड आउट कर लीजिए। इफिशियंसी ऑफ द डेटाबेस सिस्टम विल इंक्रीज। इफिशियंसी बढ़ाता है, पहला लोकल क्वेरी ऑब्वियस। अगर डिस्क को सेम सी ड्राइव डी ड्राइव वाला एग्जांपल ले लीजिए, अगर सी ड्राइव में सारा डेटा रहेगा तो आपको क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन में भी दिक्कत होगा कि किस किस फोल्डर में क्या क्या इन्फो है। दोनों सेपरेट है तो आपको पता है कि ओएस का पार्ट वो है, बाकी जितना डेटा पार्ट है वो डी में ही है, तो डी ही केवल आप सर्च आउट करोगे। सिक्योरिटी प्राइवेसी का बात रहा तो जैसा हम लोग एकदम शुरू में बताए थे कि डीबीएस जब डेटाबेस भी रहता है तो अलग अलग रोल रहता है, लाइक क्लाइंट मैनेजर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। हर एक टेबल, एम्प्लॉय का जो टेबल है केवल कंपनी के पास है, स्टूडेंट का टेबल है स्टूडेंट के पास है। अगर मान लीजिए किसी को देखना है तो दोनों का एक्सेस से देख सकता है। अगर कॉलेज को देखना है एम्प्लॉय, ही कैन नॉट। तो सेम वाइस वर्सा दोनों जगह यूज होता है सिक्योरिटी के लिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सारे टेबल्स हैं तो हम उसी को एक्सेस दिए रहेंगे जो जिसका यूज कर रहेगा, लेकिन दोनों टेबल अपने अपने जगह प्राइवेसी भी है। मान लीजिए एम्प्लॉय का टेबल मुझे केवल एचआर को दिखाना है तो एम्प्लॉय टेबल केवल एचआर के पास एक्सेस रहेगा। स्टूडेंट टेबल मुझे कॉलेज को दिखाना है, वहां पे देखा। और कोई ऐसे लोग हैं जिसको दोनों टेबल दिखाना है तो हम उसको दोनों एक्सेस देंगे, यूनियन ज्वाइन करके देख सकता है। तो सिक्योरिटी प्राइवेसी इस तरीके से मेंटेन करवाता है डिस्क फ्रेगमेंटेशन। यहां तक कोई डाउट? नो सर। दूसरा एक है रिकवरी इन डेटाबेस। कोई भी डेटाबेस रहता है, आपका फोन हो लैपटॉप हो, तो देयर इज वन रिकवरी मैकेनिज्म। सिस्टम में रिसाइकिल बिन है, वी ऑल हैव यूज्ड इट। यहाँ पे कैसे हम लोग करते हैं रिकवरी? कमांड उतना ही है जितना हम लोग बताए हैं, डीएमएल टीसीएल डीडीएल। यूज कहाँ कहाँ कैसे करेगा, यहाँ पे भी देखिए ट्रांजेक्शन कंट्रोल यहीं पे करते हैं, रिकवरी भी जैसे हम लोग रोल बैक और सेव पॉइंट बना के कर रहे थे। रोल बैक भी एक रिकवरी ही था ना। जी सर। कोई भी डेटाबेस एक लॉग रिकॉर्ड बनाता है, लाइक
जैसे सर्वर लॉग है, यहाँ पे भी सिस्टम में दिखेगा नहीं, लॉक होगा। कौन सा यूजर कब लॉगिन किया, क्या क्या एक्सेस किया, यहाँ पे सारा लॉग फाइल दिखता है। तो मुझे देखना रहता है कि किस यूजर का डेटा को रिकवरी करना रहता है, तो सबसे पहले हम लॉग से यही निकालते हैं कि विच यूजर हैज एक्सेस दिस पाथ। करते कैसे हैं, लॉग फाइल आपने लिया, जब भी डेटा अपडेट होता है, कोई भी डेटा अपडेट किए, कमिट कर दिए, देन इट विल कम टू डेटाबेस। तो लॉग से निकालेंगे। डिलीट भी करना है तो डिलीट कमांड, अपडेट मीन्स एनी डीएमएल कमांड यू कैन यूज हियर। जो यूज किया, कमिट आपने किया, डेटाबेस उसको रिकवरी किया। लॉग फाइल जैसे दिखा, वहीं लॉग फाइल से लेगा कि पहले आइडेंटिफाई करेगा कि यूजर एक्सेस है कौन, उसको एक बार रीड आउट कर लीजिए। अभी जितना हम लोग पढ़े थे ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज में, सेम चीजें, एटोमिसिटी चाहिए, सारा ट्रांजैक्शन परफॉर्म होना है, ऑल द ऑपरेशन ऑफ ट्रांजैक्शन मस्ट बी परफॉर्म और नन modification done by an aborted transaction should not be visible to the database, and the modification done by committed transaction should be visible. कहाँ commit करना है, roll back करना है, all the things come for the recovery. The log is a sequence of log record recording all the updated activity in the database. जहां जहां बताए कि लॉग इशू से देखेंगे कहाँ 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 एक्सेस है, जिसका डेटा हमको हटाना रहेगा, सेम एक्सेस से हम लोग डिलीट कर सकते हैं। Any operation which is performed on the database is recorded on the log. यही है log file. To performing any modification to the database, updated log record is created to reflect that modification. लॉग रिकॉर्ड में 4 टाइप है। पहला ट्रांजैक्शन आइडेंटिफायर, यूनिक आइडेंटिफायर परफॉर्म द राइट ऑपरेशन, जो हम लोग राइट रीड, तो पहले देखता है कि ट्रांजैक्शन का राइट ऑपरेशन देखता है कि लिखना है कि नहीं। अगर भाई डेडलॉक वाला सिचुएशन हो गया तो राइट ही नहीं कर पाएगा। राइट करना है, जो हम लोग देखे थे, बफर राइट करेगा, बफर का रीड करेगा। तो इफ ट्रांजैक्शन हैज टू राइट द कमांड इट विल राइट, एल्स इट विल नॉट। डेटा आइटम, यूनिक आइडेंटिफायर ऑफ द डेटा आइटम रिटेन, यहाँ अगर राइट ऑपरेशन एक्सिक्यूट कर गया तो डेटा आपका एक्सिक्यूट होगा, एल्स वो नहीं जाएगा। ओल्ड वैल्यू, वैल्यू ऑफ डेटा आइटम प्रायर टू राइट, वैल्यू ऑफ डेटा आइटम आफ्टर राइट ऑपरेशन। ये हमारा लॉग रिकवरी का छोटा सा पॉइंट है। Because all database modifications preceded by the creation of log record, system has available both the old value data and new value data item return. जब भी कोई भी आप डेटा लिखते हो तो दोनों वैल्यू
तब तक रहता है जब तक आप कमिट नहीं करते हो। जैसे यहीं पे एक देख लीजिए, एक बार मैंने अनडन किया, तीनों हट गया। फिर से करते हैं। अब अनडन किए, यूपीए हटा, अब अनडन किए, मतलब तीनों सीक्वेंस जो है मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम अपने लोकल बफर में रखा है। जहां जहां मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूं, जैसे जैसे मैंने लिखा था वो सीक्वेंस में हटा। सेम चीज होता है डेटाबेस में भी, दोनों वैल्यू आपका रखे रहता है, पॉज टू डू अनडन और रीडन। कब आपको जब अनडन किए तो जो भी आपका पुराना वैल्यू था स्टोर कर देगा, रिटर्न किए तो वो वैल्यू स्टोर किए रहेगा। लेकिन ये तब तक रहेगा, मान लीजिए कंट्रोल जेड मैंने अभी टाइप किया, अगर सिस्टम शट डाउन कर दें फिर कंट्रोल जेड यही वर्ड पे करेंगे तो लेगा? नो सर। सेम चीज डेटाबेस के साथ भी होता है कि जब तक आप कमिट नहीं कर दिए, एक बार कमिट कर दिए, देयर इज नो चांस फॉर अनडन और रीडन। डेटाबेस को हम लोग जनरली दो तरीके से मॉडिफाई करते हैं। पहला डिफर्ड मॉडिफिकेशन, सेकंड वन इज इमीडिएट मॉडिफिकेशन। इसको एक बार रीड आउट कर लीजिए। If the transaction does not modify the database until it has partially committed, जब तक वो committed पे नहीं आएगा डेटा मॉडिफाई होने नहीं देगा डेटाबेस। If database modification occur while the transaction is still active, डिफर्ड मॉडिफिकेशन जो है सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका एटीएम वाला है। पार्शियली कमिट होगा तभी पूरा ट्रांजेक्शन स्टोर करेगा, एल्स सारा अनडन हो जाएगा। इमीडिएट मॉडिफिकेशन की ट्रांजेक्शन इन प्रोसेस है। मान लीजिए हम लोग 3 ट्रांजेक्शन सीक्वेंस में लिखे हैं, 2 ट्रांजेक्शन हुआ, तीसरा ट्रांजेक्शन प्रोसेस में है, तो पुराना वाला भी 2 अपडेट हो जाएगा। मान लीजिए मैंने कोर्स नेम, कोर्स आईडी, मैथ लिखा और कोई टेबल सेम नाम से मैथ का मार्क्स मान लीजिए कि लिखा हुआ है, तो मार्क्स अपडेट किए तो हो सकता है कि मार्क्स आपका इमीडिएट में अपडेट हो गया, बाकी टेबल पे रिफ्लेक्ट जब आप ज्वाइन करोगे तब दिखेगा। लेकिन एटीएम वाला ट्रांजेक्शन में ऐसा नहीं होता है। दैट इज डिफर्ड में जब आप जाओगे, जब तक कमिट यूज नहीं होगा, मतलब कि आपका कैश पॉइंट पे जब तक कैश नहीं आएगा कोई ट्रांजेक्शन आपका अपडेट नहीं होगा। सिंगल ट्रांजेक्शन कभी अपडेट नहीं होता है। तो सेम है, दो तरीके से आप डेटाबेस को मॉडिफाई करते हो। एक कि पूरा जब पार्शियली कमिट किए पूरा डेटाबेस अपडेट हुआ। टेबल वाला जो हम लोग करते हैं, कभी अपडेट कमांड डालें, इंसर्ट डालें, जिस टेबल में डालें वो पर्टिकुलर टेबल उस समय के लिए अपडेट हो गया। यहाँ पे जो भी हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं, कमिट करते हैं क्या, इंसर्ट मान लीजिए इंसर्ट वैल्यू करेंगे, आप कमिट नहीं भी करोगे तो वैल्यू वहां सेव होता है ना। जी सर। अपडेट कमांड देंगे, कमिट करें या ना करें, वैल्यू विल बी अपडेट, दैट इज कॉल्ड इमीडिएट अपडेशन।
रिकवरी कैसे करेंगे लॉग रिकॉर्ड का? सेम कमिट चेक पॉइंट, जहां जहां चेक पॉइंट बनाए रहेंगे, जैसे हम लोग देखे थे 3 नाम दिए थे ना चेक पॉइंट का, फिर जो रोल बैक करना है रोल बैक टू चेक पॉइंट नेम, तो वहां तक रोल बैक हो जाता है। कमिट वहां तक करना है, कमिट हो जाएगा। इसीलिए हम लोग यूज करते हैं लॉग बेस रिकवरी कि जितना टीसीएल है, कौन सा टीसीएल कमांड को रखना है, किसको नहीं रखना है, ये मेरा लॉग फाइल डिसाइड करता है। जो लॉग फाइल से हमको हटाना रहेगा वही तीनों कमांड लगा के हम लोग उसको सेव या अनसेव कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। नोट्स मिल जाएगा, मतलब भेज देंगे, इसको एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे यूनियन यूज किए, सेम हम लोग यूनियन ऑल भी यूज करते हैं। यूनियन में क्या रहता है कि जो आपका कॉमन रहेगा वही दिखाएगा, यूनियन ऑल में अनकॉमन भी आपको शो करेगा। जैसे कोई एक सेम नाम पहले देते हैं, अगर एड्रेस यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, अगर यहाँ पे भी एडीआर रहता तो यूनियन में नहीं दिखेगा। जहाँ पे दोनों यूनियन जनरली करेगा कि जो कॉमन आपका रो है एक ही बार वो डिस्प्ले करेगा, 2 बार डिस्प्ले नहीं करेगा। यूनियन ऑल जो है
जितना आपका दोनों टेबल में डेटा सेम है, अलग है, पूरा दोनों टेबल को लेके ज्वाइन कर देगा। ज्वाइन में क्या करते थे कि एक मेरे को कॉलम नेम सेम चाहिए, उसी को बेस रख के ऑर्डर बना के हम लोग ज्वाइन कराते थे। यूनियन को कुछ नहीं चाहिए, आपका कॉलम नेम इक्वल होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी सेम इन बोथ टेबल, दोनों टेबल को लेके ज्वाइन करके आपको वैल्यू शो कर देगा। जितना बताया सारे का कमांड लिख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फ्रेगमेंटेशन और लॉग रिकवरी देख लेना है केवल कि होता कैसे, फ्रेगमेंट हम लोग करते क्यों है, करते केवल यूनियन और ज्वाइन से हैं, करना क्यों है ये आप देख चुके हो। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। नो सर। अब सर हम लोग पढ़ेंगे। हाँ बोलिए बोलिए। बताइए ना। हाँ बोलिए बोलिए, कुछ बोल रहे थे। ऑल। बोलिए। सर यूनियन ऑल। हेलो। हाँ हाँ, यूनियन। यूनियन ऑल वाला थोड़ा एक बार और कॉन्सेप्ट बताइए। एक टेबल है, मान लीजिए यहाँ टेबल है, नाम सारा चीज सेम है, एड्रेस केवल डिफरेंट है, एडीआर हो गया, जेएसआर हो गया। यूनियन यूज कीजिएगा अगर यहाँ पे, और एक ऐड कर लो, उसको भी एडीआर कर देते हैं हम लोग। फाइव 32 45 4 5 6 7। इसी को और एक बार ऐड कर। सब चीज छोड़ दीजिए। यहाँ पे दीपक वर्ड कितना बार यूज हुआ, ओनली 2 टाइम्स। यहाँ पे दीपक वर्ड कितना बार यूज हुआ, 3 बार। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस देखें, यही है यूनियन और यूनियन ऑल। नेम और एड्रेस को हम बोले यूनियन कर दो। थोड़ा सा पहले टेबल देख लो तो और क्लियर हो जाएगा। नेम एड्रेस हमने ज्वाइन कराया, दीपक सारा चीज सेम है, 31 32 जिसका आईडी है, एवरीथिंग इज सेम, एड्रेस भी सेम है, नाम भी सेम है। यूनियन जब यूज कीजिएगा तो केवल एक वैल्यू दिखाएगा, जैसे यहाँ पे दिखाया, एक दीपक का एडीआर एड्रेस था, एक दीपक का जेएसआर था, एड्रेस में दोनों का डिफरेंस था, इसलिए शो किया। दिस इज द यूनियन। यूनियन ऑल क्या होता है कि जो कॉमन है उसको भी 2 बार दिखाएगा। जैसे यहाँ पे दीपक एडीआर दोनों कॉमन है ना, ये वाला अपना 31 32, नाम भी सेम है, एड्रेस भी सेम है। तो यहाँ नाम एड्रेस सेम था, केवल एक दिखा दिया जो कॉमन था। यहाँ पे पूरा टेबल में 2 बार आपने दीपक एडीआर डाला है, उसने 2 बार दिखाया। मीन्स में कॉमन चीज नहीं दिखाता और यूनियन ऑल में कॉमन दिखा देता है। हाँ। ठीक है सर। अब एक हम लोग को देखना है ट्री स्ट्रक्चर।
अभी तक तो देखे यूनियन, ज्वाइन, डेटाबेस, एक हम लोग इंडेक्सिंग और बी ट्री जिसको बोलते हैं, ट्री हम लोग बनाते हैं। मान लीजिए कि एक असाइनमेंट मिला कि अर्का जैन यूनिवर्सिटी है, एसकेट यूनिवर्सिटी है, उसका एक पूरा डेटाबेस डिजाइन करो। तो डेटाबेस डिजाइन में इंस्टेंस हम ही लोग को, एट्रीब्यूट्स हम ही लोग को डिजाइन करना पड़ता है। यहाँ पे तो ठीक है, सिखाने के लिए नेम, कॉलम आईडी, मार्क्स, फोन नंबर, जो भी कॉलम नेम रहता है डाल देते हैं। जब हमको पर्टिकुलर रिकॉर्ड बनाना पड़ता है तो एक हमको ट्री स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है कि अगर किसी कॉलेज का डेटाबेस बना रहे हैं तो क्या क्या कॉलम, क्या क्या इंफॉर्मेशन होना है। तो अचानक से हम लोग डिसाइड नहीं कर लें कि नाम डाल दो, आईडी डाल दो, रोल नंबर डाल दो। यूनिवर्सिटी है तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी का ट्री में जो पेरेंट ट्री रहा, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के अंदर डिपार्टमेंट है तो पेरेंट के नीचे अलग अलग डिपार्टमेंट विंग आया। उससे क्या होता है कि हमको डिजाइनिंग करने में इजी इजीनेस फील होता है। पता चले कि हाँ एक यूनिवर्सिटी है, उसके नीचे डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट के नीचे हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग रोल, अलग अलग इंफॉर्मेशन है। वो सारा ट्री स्ट्रक्चर से क्लियर होगा। इसलिए हम लोग ट्री स्ट्रक्चर यूज करते हैं। अब ट्री में भी बहुत सारे हैं, लेकिन डेटाबेस में जो आपको पढ़ना है, बी ट्री पढ़नी है। तो डाउट है यहाँ तक? नो सर। जस्ट अ सेकंड। हाँ, बोल रहे थे हम लोग बी ट्री। बी ट्री को हम लोग कुछ नहीं, बाइनरी ट्री का बोलते हैं। बाइनरी ट्री का काम है कि कैसे डिजाइन करेंगे कोई भी डेटाबेस। डेटाबेस का डिजाइनिंग पे एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी होता है कि अब मान लीजिए हम लोग, अब जैसे यूनिवर्सिटी का ही बात किया तो एक ही टेबल में सारा चीज इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं तो डेटा रिट्राइव में टाइम लग जाता है। इसलिए ट्री बना लेते हैं कि अलग अलग छोटा छोटा टेबल रहे ताकि इजीली एक्सेस हो सके कोई भी इंफॉर्मेशन। ट्री पढ़े आप लोग पहले कोई सा भी? डेटा स्ट्रक्चर में था सर, हाँ, लास्ट डेटा सेमेस्टर में। स्ट्रक्चर में रहेगा, डेटा स्ट्रक्चर, डेटा एल्गोरिथम सब में। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ट्री यूज क्यों करते हैं? यस सर। अगर कोई भी डेटाबेस का डिजाइन करना है तो विद दैट ट्री एंड हेल्प, वही ट्री से हेल्प लेके हम लोग उसका स्कीमा का एक डिजाइन बना लेते हैं कि किस तरीके से आगे हम लोग उसको फ्लो आउट करेंगे। इसका कुछ ऐसा कमांड यूज होगा नहीं, पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है। कुछ एल्गोरिथम्स हैं, वो हम लोग कल डिस्कशन करके देख लेंगे। आप लोग अपना सिलेबस देखे हो क्या क्या है? यस सर।
यहाँ पे देखिए टाइम आ रहा है, ड्यूरेशन कि क्वेरी को फेच होने में कितना टाइम लगा। तो एक बार और एक हम लोग ऐसा क्वेरी यूज करते हैं जिसमें थोड़ा टाइम ले। अभी टेबल साइज बहुत ही छोटा है, तो ड्यूरेशन और फिक्स टाइमिंग 0.00 सेकेंड ही हो रहा है। लेकिन कभी काल आप का इंफॉर्मेशन एक्सक्यूट करने में टाइम भी लग सकता है। ऐसा कुछ स्टेटमेंट देखते हैं जिसमें थोड़ा टाइम दे। यहाँ भी 0 सेकेंड ही लिया। जनरली ये तभी होगा, थोड़ा डेटाबेस साइज बढ़ेगा तब हो सकता है परफॉर्मेंस टाइम लेता है। तो ये जो फेच और ड्यूरेशन आता है, ये आपका क्वेरी को एक्सक्यूट होने में कितना टाइम लगा। तो जब डेटाबेस कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो ये ड्यूरेशन और फेच टाइम बढ़ते चला जाता है। जब रियल टाइम सिस्टम में काम करोगे कोई भी डीबीएमएस में, तो आप यूजर रहोगे, सर्वर कहीं और रहता है, तो कुछ समय तो सर्वर और यूजर का कनेक्शन में ही ड्यूरेशन टाइम फेचिंग टाइम हो जाएगा। कुछ आपका क्वेरी को एक्सक्यूट करने में फेचिंग टाइम होता है। तो बी ट्री के यूज हम लोग यही एल्गोरिथम में करते हैं, ये मेरा फेच टाइम मैक्सिमम कितना कम हो। जितना ज़्यादा फेचिंग टाइम रहेगा डेटाबेस उतना स्लो होता चला जाएगा, क्लाइंट जो रहेगा यूज नहीं कर पाएगा। इसी टाइम और ड्यूरेशन को मैनेज करने के लिए जब डेटाबेस का साइज बड़ा हो जाता है तो हम लोग बी ट्री यूज करते हैं कि कैसे एक सिस्टम डेवलप किया जाए। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। चलिए बाकी कल रीड आउट करते हैं। ओके सर।